नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर किस तरह निशाना साधा है और क्या कहा है। साथ ही बताएंगे कि बंगाल की गवर्नर ने ममता बनर्जी के खिलाफ किस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि एनटीए ने 3 परीक्षाओं के लिए कौन सी नई तारीखों का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी का पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, परीक्षा पर चर्चा करने वाले पेपर लीक पर साधे हुए हैं चुप्पी, इमरजेंसी पर प्रधानमंत्री को दिया जवाब। ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज। बंगाल की गवर्नर ने की शिकायत। ममता ने महिलाओं के राजभवन में जाने से डरने की कही थी बात। ओवैसी के घर पर स्याही फेंकने के मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। ओवैसी बोले, सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं। एनटीए ने 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का किया ऐलान। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एनसीईटी परीक्षा की तारीख घोषित। 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच ऑनलाइन मोड में होंगे एग्जाम। आज से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बालटाल पहलगाम कैंप से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। आज से 4603 यात्री करेंगे दर्शन। चर्चा करते हैं खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। द हिंदू में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। सोनिया ने कहा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया, जिसे बेझिझक स्वीकार किया गया। लेकिन 3 सालों के भीतर कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला, जिसे पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई है। सोनिया गांधी ने कहा, चुनाव के नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत हैं। जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया है। लेकिन पीएम का व्यवहार ऐसा है जैसे कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। लगता ही नहीं कि उन्होंने जनादेश को समझा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में पहली बार किसी राज्य के राज्यपाल ने अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ममता ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। राज्यपाल बोस और सीएम ममता लंबे समय से खींचतान में फंसे हुए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच 2 मई को राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद ममता सरकार ने जांच पुलिस को सौंपी थी। वहीं राज्यपाल ने राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर रोक भी लगाई थी। राज्यपाल बोस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के 2 केस दर्ज हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर नारेबाजी करने और काली स्याही फेंकने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को कुछ लोगों ने ओवैसी के आवास पर हंगामा किया था और काली स्याही फेंकी थी। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर, घटना के बाद लोकसभा स्पीकर ने ओवैसी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, गुरुवार को ओवैसी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि उनके घर पर काली स्याही फेंकी गई। उनका कहना था कि सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं है। ओवैसी ने साफ कहा था कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करें। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी के बाद भागे नहीं। सावरकर जैसी कायरता करना बंद करें। उन्होंने कहा था कि अब मैं गिनती ही भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली में मौजूद घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी विवादों में घिरी हुई एनटीए ने पिछले कई दिनों कैंसिल की गई परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। एनटीए ने शुक्रवार रात यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी की नई तारीखों की घोषणा की है। ये सभी एग्जाम्स 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगे। इस बार एग्जाम मोड भी ऑनलाइन रखा गया है। आपको बता दें, रद्द होने से पहले यूजीसी नेट पेन और पेपर मोड में हुआ था। नई तारीखों के मुताबिक यूजीसी नेट 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच, सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच और एनसीईटी 10 जुलाई को होगा। वहीं ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 2024 तय तारीख यानी 6 जुलाई को होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन आज यानी 29 जून से शुरू हो गए हैं। बालटाल और पहलगाम कैंप से सुबह सुबह तीर्थयात्रियों का पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है।
शिवलिंग दर्शन के लिए आज कुल 4,603 यात्री चढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिन तक चलेगी। ये 19 अगस्त को खत्म होगी। जानकारी के मुताबिक इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं 26 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। 30 मई को केरल में एंट्री करने के बाद 28 जून तक मानसून देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गया है। दिल्ली में गुरुवार शुक्रवार को बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह भी यहां बारिश होती रही, जिसके चलते सड़कों पर 4-5 फीट तक पानी भरा रहा। दूसरी ओर आईएमडी ने कहा है कि वेदर मॉडल दिल्ली की बारिश के बारे में पूर्वानुमान लगाने में असफल रहा है। 26 जून को आईएमडी ने 29 और 30 जून को दिल्ली में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन शुक्रवार सुबह की मूसलाधार बारिश की किसी को उम्मीद नहीं थी। 28 जून के लिए सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान के साथ तेज हवाओं की भविष्यवाणी की गई थी। वहीं सरकार ने देश भर के सभी एयरपोर्ट्स के स्ट्रक्चर की जांच करने के आदेश बारिश के मद्देनजर जारी किए हैं। आपको याद दिला दें, बीते दिन ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिकअप ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर गिर गया था। इस दौरान एक ड्राइवर की मौत हुई थी। वहीं 8 लोग बुरी तरह घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।